हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ 33rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है 24 फरवरी को दिल्ली में। इस मीटिंग का मेन एजेंडा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए था। रियल एस्टेट सेक्टर पे बातें तो बहुत बार हुई थी, पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ था और मेजर फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे जीएसटी के रेट को रिड्यूस करना था। और आपके लिए इस वीडियो में गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर जीएसटी के रेट को कर दिया गया है रिड्यूस। इस प्रेस रिलीज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले पढ़ती रहूंगी और आपको वहाँ पे चीजें क्लियर करती रहूंगी ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके कि क्या चेंज हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा है वो मेजर ये लिखा है कि रियल एस्टेट बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है किसमें, नेशनल जीडीपी में, और प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। साथ ही गवर्नमेंट का मेन फोकस है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एंड विजन्स दैट एवरी सिटीजन वुड हैव अ हाउस एंड द अर्बन एरिया वुड बी फ्री ऑफ स्लम्स। तो ये है गवर्नमेंट का मेन मोटिव। तो रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ भी दिए हैं आज की मीटिंग में। तो सबसे पहला जो रिलीफ दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो है जीएसटी रेट्स में रिडक्शन। सेकेंड पैराग्राफ में जीएसटी रेट रिडक्शंस के बारे में लिखा है, जीएसटी शैल बी लेविड at effective GST rate of 5% without ITC on residential properties outside affordable segment। तो ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रव्यू से बाहर हैं उनका जीएसटी रेट कर दिया गया है 5% विदाउट आईटीसी, और जो प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में आएंगी उनका जीएसटी रेट कर दिया गया है 1% विदाउट आईटीसी। अब यहाँ पे मैंने आपको जीएसटी के रेट्स तो बता दिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टीज कौन सी है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज इस कैटेगरी में आएंगी, वो भी इसी नोटिफिकेशन में हमारे साथ शेयर किया गया है। पहले आपको बता देना चाहूंगी कि ये रेट अफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2019 से। और अब डिस्कस करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन। तो इसके लिए लिखा है अ रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट ऑफ कारपेट एरिया ऑफ अप टू 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज या टाउन्स एंड 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैविंग वैल्यू अप टू ₹45 लाख both for metropolitan and not metropolitan cities। तो 90 स्क्वायर मीटर एरिया रहेगा नॉन मेट्रो सिटीज के लिए और 60 मीटर रहेगा मेट्रो सिटीज के लिए, पर उनकी वैल्यू अप टू 45 लाख तक होनी चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाएंगी एज अफोर्डेबल हाउसिंग। साथ ही अब मेट्रो सिटीज की बात करें, मेट्रो सिटीज कौन सी हो सकती हैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, लिमिटेड टू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, होल ऑफ एमएम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया कि मेट्रो सिटीज कौन सी है। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग कौन सी होंगी जिन पे जीएसटी का रेट हुआ है 1% और नॉन अफोर्डेबल कौन सी होंगी जिन पे जीएसटी का रेट रहेगा 5%। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और भी गुड न्यूज है। कुछ टैक्सेस उनको देने होते थे, इंटरमीडिएट टैक्स, जैसे कि टीडीआर, जेडीए, लीज प्रीमियम, एफएसआई, उन पे से भी अब जीएसटी कर दिया गया है एग्जाम्प्ट। कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए कंडीशन लगाई है, एग्जाम्प्टेड ओनली फॉर सच रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन विच जीएसटी इज पेबल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन पे जीएसटी पेबल है उन पर एग्जाम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी। किस पर, टीडीआर, जीडीए, लीज प्रीमियम। डिसीजन मीटिंग्स में हुए हैं उसके लिए बोला गया है डिटेल ऑफ स्कीम शैल बी वर्कड आउट बाय एन ऑफिसर कमिटी एंड शैल बी अप्रूव्ड बाय द जीएसटी काउंसिल इन अ मीटिंग टू बी कॉल्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। इसी प्रेस रिलीज में एडवांटेजेस भी हैं ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड, वो भी जान लेते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो सके। और मुझे बताइएगा कि क्या ये आपके लिए गुड न्यूज़ है या नहीं, क्या गवर्नमेंट कहीं मिस कर गई है किसी और स्कीम को देने में रियल एस्टेट सेक्टर में, तो हमारे साथ डिस्कस करेगा। इसके एडवांटेजेस के लिए यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है पढ़ लेते हैं। द न्यू टैक्स रेट इन प्रिंसिपल वॉज अप्रूव्ड बाय द काउंसिल टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडवांटेजेस। द बायर ऑफ हाउस गेट अ फेयर प्राइस एंड अफोर्डेबल हाउसिंग गेट वेरी अट्रैक्टिव विद जीएसटी 1%। Interest of the buyer or consumer gets protected, ITC benefits not being passed to them shall become a non issue। तो पहले क्या होता था कि ITC का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया ही नहीं जाता था, तो अब क्योंकि 1% टैक्स रेट होने के बाद ITC का कहीं इशू आएगा ही नहीं, तो कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कैश फ्लो प्रॉब्लम फॉर द सेक्टर इज एड्रेस्ड बाय एग्जाम्पशन ऑफ जीएसटी ऑन डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज। तो उनका कैश फ्लो का प्रॉब्लम था जो रियल एस्टेट सेक्टर का, वो भी कुछ ना कुछ कम होगा क्योंकि एग्जाम कर दिया गया जीएसटी ऑन डेवलपमेंट राइट एंड लॉन्ग टर्म लीज एंड एफएसआई एक्सेट्रा। Utilized ITC which used to become cost at the end of the project gets removed and shall lead to better pricing. Tax structure and tax compliance become simpler for the
बिल्डर्स। इससे टैक्स स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा, टैक्स का कंप्लायंस भी सिंपल होगा। और इसके लिए जीएसटी काउंसिल डिसाइड दैट इश्यू ऑफ टैक्स रेट ऑन लॉटरी नीड्स फर्दर डिस्कशन इन द GOM कंस्टिट्यूटेड इन दिस रिगार्ड। तो लॉटरी पे भी डिसीजन होना था, अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, जो फर्दर मीटिंग में डिस्कस होगा। साथ ही सीमेंट के रेट के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली है प्रेस रिलीज। कोई कंफ्यूजन है आप मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और क्या न्यूज़ आपको अच्छी लगी वो मेरे साथ डिस्कस करेगा। क्या इससे रियल में हमारे लिए हाउसिंग अफोर्डेबल होंगे, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और भी लोगों को अवेयर करने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है कि हर पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी को पता चल सके कि जीएसटी का रेट क्योंकि घर लेने में कम हो गया है। तो अब आप लोग अगर घर लेना चाह रहे थे तो इजीली आप घर बाय कर पाएंगे। कॉस्ट कम हो जाएगी अब आपकी पॉकेट में। अब आपको कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आप घर लेने की सोच रहे थे। आपका सपना हो जाएगा घर लेने का पूरा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।